शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बोला यहाँ पर हर्षद मेहता ने कि शेयर मार्केट एक ऐसा गढ़ है जो कि पूरे देश की यहाँ पर प्यास बुझा सकता है। बट याद रखिएगा, अगर इसके रूल को, इसके गेम को नहीं जाना तो अगले आप ही होने वाले जो यहाँ पर प्यासे मरने वाले हैं। इसलिए आपको आज यहाँ पर 6 कारण बताने वाला हूँ कि कोई भी यहाँ पर जो रिटेल निवेशक होता है उसको क्यों यहाँ पर शेयर मार्केट में लॉस होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरी यहाँ पर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 6 कारणों को नहीं जाना तो अगले आप ही होंगे जिनको हो सकता है शेयर मार्केट में से एक बहुत बड़ा लॉस। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। तो वॉरेन बफे जो कि यहाँ पर एक टाइम पे दुनिया के तीसरे चौथे अमीर इंसान भी थे और ये सिर्फ शेयर मार्केट से खड़े हुए, तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी और रूल नंबर 2 ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। मतलब इसका क्या है कि जिंदगी में याद रखो, सबसे पहला रूल जो होना चाहिए कि जिंदगी में कभी भी यहाँ पर पैसा मत गवाओ। और दूसरा रूल कि हमेशा याद रखना है रूल नंबर 1 को, क्योंकि जैसे यहाँ पर रूल नंबर 1 भूल गए अपनी जिंदगी के अंदर तो शेयर मार्केट से कमाने की बजाय जितना यहाँ पर पैसा लेके आए हो सब यहाँ पर छीन लिया जाएगा, सारा शेयर मार्केट चूस लेगी। इसलिए यहाँ पर 6 कारणों के बारे में बात करने वालों क्यों यहाँ पर रिटेल निवेशक को लॉस होता है। तो जल्दी से बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे सबसे पहले कारण की तरफ कि क्यों किसी रिटेल निवेशक को यहाँ पर शेयर मार्केट में लॉस होता है। और सबसे पहला कारण है यहाँ पर सेलिंग इन क्रैश। तो यहाँ पर वॉरेन बफे क्या कहते हैं इससे रिलेटेड, वॉरेन बफे कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। बहुत फेमस कोट है यहाँ पर वॉरेन बफे की। तो इसका लोग एक्चुअली में मतलब नहीं समझ पाते। कोट लोग यहाँ पर पढ़ तो लेते हैं बट उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो कभी नहीं समझ पाते। वॉरेन बफे क्या कहते हैं कि यहाँ पर जब दूसरे लोग लालची हो रहे हो, जब दूसरे लोग यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा लगाने को तैयार हो, लोन वोन लेके अपना घर वर सब कुछ बेच के यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए लगाने वाले हो, इतने ग्रीडी हो चुके हो, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऐसे टाइम पे मार्केट के अंदर पैसा मत लगाइएगा। हमेशा यहाँ पर ऐसे टाइम पे मार्केट में पैसा लगाने से डरिएगा, क्योंकि यहाँ पर वही एक टाइम हो सकता है जहां पर शेयर मार्केट के अंदर कुछ बहुत बड़ा होगा और बहुत खराब होगा। और दूसरी बात क्या कहते हैं वॉरेन बफे, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब जब यहाँ पर लोग डर रहे हो, जब यहाँ पर लोग कोई भी यहाँ पर शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हो, वही एक सही टाइम है शेयर मार्केट के अंदर एंट्री लेने का, क्योंकि उसी टाइम के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा बनता है। पर देखिए हमारे यहाँ पर लोगों की क्या बात है कि कभी भी कोई भी यहाँ पर क्रैश आएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोविड के अंदर क्रैश आया, या अभी की बात करूं तो अभी मार्केट लगभग अपने हाई से 20% यहाँ पर मार्केट गिर चुकी है। तो ऐसे टाइम के अंदर जब इस टाइप के ये छोटे छोटे भी अगर क्रैश आते हैं तो लोग यहाँ पर डर जाते हैं, लोग यहाँ पर पैनिक करने लगते हैं। और इसी तरीके के जो लोग होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर शेयर मार्केट में से एग्जिट कर जाते हैं। वहीं जो यहाँ पर समझदार निवेशक होता है वो क्या करता है कि वो ऐसे ही टाइम पे एंट्री लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो सारी कंपनी है, सारी जो बेस्ट कंपनी है, बेस्ट वैल्यू उनको औने पौने दामों पे मिल रही होती है। और यही टाइम होता है यहाँ पर समझदार निवेशकों के लिए मार्केट में एंट्री करने का। पर यहाँ पर जो नौसिखिया लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे ही टाइम पे यहाँ पर सब कुछ अपना बेच के निकल जाते हैं और बाद में ऐसे ही लोग पछता रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ समय वेट कर लिया होता, अगर यहाँ पर कुछ समय रुक गए होते तो यहाँ पर इतना बड़ा लॉस होने से बच सकता था। इसलिए सबसे पहला रूल यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ पर क्रैश आएंगे, मार्केट गिरेगी, पर हमेशा याद रखिएगा कभी भी पैनिक मत करिएगा। और जब भी क्रैश आए, जब भी मार्केट गिरे, याद रखिएगा वही सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए। अगर मार्केट में और पैसा लगाना चाहते थे तो वही सबसे बढ़िया टाइम है मार्केट में पैसा लगाने का। और अगर पैसा नहीं लगा सकते तो यहाँ पर शांत बने रहो, पर यहाँ पर मार्केट से एग्जिट मत करिएगा, नहीं तो लॉस होना यहाँ पर पक्का ही है। दूसरा कारण यहाँ पर कोई भी जो रिटेल निवेशक होता है वो क्यों यहाँ पर शेयर मार्केट में लॉस करता है, उसका कारण है कि वो शेयर मार्केट के बारे में लर्न नहीं करते। देखिए होता क्या है कि हम यहाँ पर बचपन से पढ़ते हैं किस चीज के लिए, एक जिससे हमें एक छोटी सी जॉब मिल जाए, कोई यहाँ पर हम धंधा कर पाए जिंदगी में, कोई हो सकता है कोई बड़ी कंपनी में हम जॉब कर पाए, कुछ यहाँ पर पैसे कमा पाए। पर जब हम शेयर मार्केट के अंदर आते हैं तो डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ रिसर्च करे, बिना कुछ यहाँ पर सीखे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। और हम ही फिर लोग होते हैं जो यहाँ पर रो रहे होते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है सर, यहाँ पर हमें पैसा ही नहीं बनता, शेयर मार्केट में तो लॉस ही होता है, शेयर मार्केट तो जुआ है, सट्टा है। इसी तरीके के यहाँ पर लोग जो है कमेंट करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। कारण क्योंकि यहाँ पर बिना जाने बिना सीखे आ जाते हैं शेयर मार्केट के बारे में। और अगर सर आप कहीं पे भी अगर बिना जाने बिना सीखे जाओगे तो यहाँ पर लॉस होना तो पक्का ही है। इसलिए यहाँ पर अगर शेयर मार्केट में आए हो तो सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले सीखो कि शेयर मार्केट है क्या,
शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है, प्रॉफिट क्यों होता है, शेयर मार्केट में अच्छी कंपनियों को कैसे चुना जाए। तो इस तरीके की यहाँ पर सारी चीजों को सीखो जिससे यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में पता लग पाए और फिर यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करो। जैसे ही आपको लगे कि हाँ यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है तो धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। बट अगर एक बार में यहाँ पर अपनी सारी पूंजी लगा दी तो याद रखिएगा लॉस होना तो यहाँ पर पक्का ही है। तीसरा कारण यहाँ पर जो शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को लॉस होता है वो है यहाँ पर इन्वेस्टिंग इन मार्केट टेकिंग लोन। मतलब यहाँ पर लोग होता क्या है कि जब मार्केट यहाँ पर बढ़ रही होती है तो लोग इतने ज्यादा लालची हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी वॉरेन बफे ने कहा कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, तो लोग इतने ग्रीडी हो जाते हैं, इतने ग्रीडी हो जाते हैं जब मार्केट बढ़ रही होती है कि यहाँ पर लोन लेके, यहाँ पर घर बेच के, अपने गहने बेच के सब यहाँ पर लगाने के लिए तैयार होते हैं जिससे यहाँ पर कुछ शेयर मार्केट में पैसा बन जाए। पर याद रखिएगा ऐसे ही टाइम पे सबसे ज्यादा मेजर लॉसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पर कभी भी याद रखिएगा कि मार्केट में लोन लेके पैसा मत लगाइए, क्योंकि जो रॉबर्ट कियोसाकी है, देखिए रॉबर्ट कियोसाकी जो कि ऑथर ऑफ रिच डैड पुअर डैड, इतनी यहाँ पर फेमस किताब है, उनके ऑथर क्या कहते हैं यहाँ पर, द मेजर फ्लॉ इन पेपर एसेट्स सच एज सेविंग, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड इज द लैक ऑफ कंट्रोल। मतलब यहाँ पर जो भी यहाँ पर पेपर एसेट्स हो गए, जैसे सेविंग हो गया, स्टॉक बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, इनके अंदर सबसे बड़ी खराबी क्या है कि यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं, कब यहाँ पर मार्केट बढ़ेगी या कब यहाँ पर मार्केट गिरेगी। तो याद रखिएगा कि जिस चीज के अंदर आपको यहाँ पर कंट्रोल नहीं है ऐसी जगह में कभी भी लोन लेके पैसे मत लगाइएगा। नहीं तो होगा क्या कि यहाँ पर सबसे पहले आप ही होंगे यहाँ पर जो रो रहे होंगे। क्योंकि देखिए अगर होता क्या है कि जब मार्केट बढ़ रही होती है तब अगर आपने यहाँ पर लोन लेके पैसा लगा दिया तो हो सकता है तब आपका यहाँ पर पैसा बन जाए। बट अगर मान लीजिए जब आपने लोन लिया उसके बाद से कुछ टाइम बाद से, मान लीजिए 1 महीने तक मार्केट बढ़ी, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला, पर उसके 1 महीने बाद से यहाँ मार्केट यहाँ पर घटना शुरू हो गई। अब यहाँ पर है क्या, आपने यहाँ पर लोन लिया है तो लोन की तो यहाँ पर आपको किस्तें भरनी ही पड़ेंगी, ना बैंक वाले या जिस किसी से भी आपने लोन लिया है वो तो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट मांगने ही वाला है, अपने पैसे मांगने ही वाला है। और यहाँ पर अगर शेयर मार्केट में अगर आपने लोन लेके पैसा लगाया होगा तो एट द एंड या तो आपको अपनी जेब से आपको कहीं ना कहीं से उसको या तो पैसे लौटाने पड़ेंगे, नहीं तो अपने जो शेयर है वो यहाँ पर लॉस के अंदर बेच के उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे जिससे आपने यहाँ पर लिए है। इसलिए यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी शेयर मार्केट के अंदर लोन लेके पैसा मत लगाइएगा। जितने भी पैसे आपके पास, चाहे 1000 रुपए, 5000 है, 10,000 है, लाख है, जितने भी पैसे हैं आपके पास, इवनली जो यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला है, उन्होंने जब अपना करियर शुरू करा था सिर्फ 5000 रुपए से करा था। तो अगर आज आपके पास अगर 2000, 3000 जितने भी रुपए हैं, जितने आप आराम से लगा सकते हैं, जो आपके पैसे हैं, सिर्फ वही शेयर मार्केट में डालिएगा, जिससे अगर यहाँ पर घट जाए तो गम नहीं और बढ़ जाए तो हम किसी से कम नहीं। इसलिए यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ आपको कि मार्केट के अंदर लोन लेके पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो लॉस होने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। चौथा सबसे बड़ा यहाँ पर कारण कि क्यों यहाँ पर रिटेल निवेशकों को यहाँ पर लॉस होता है वो है यहाँ पर बाइंग ऑन टिप्स। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात एक जिंदगी के अंदर समझ लीजिएगा, यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर कोई टिप नहीं मिलती, टिप मिलती है रेस्टोरेंट के अंदर। और अगर आपको टिप चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट के अंदर। क्योंकि अगर शेयर मार्केट के अंदर आप टिप ली तो यहाँ पर डिप होना, यहाँ पर आपको लॉस होना पक्का ही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर टिप दे रहे होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ तो खुद इन्वेस्ट नहीं करा होता मार्केट के अंदर, जिनको खुद मार्केट की समझ नहीं है। तो अगर उनको खुद यहाँ पर मार्केट की समझ नहीं है तो वो यहाँ पर आपको क्या सिखाएंगे, वो क्या टिप आपको यहाँ पर देंगे। तो एट द एंड अगर ऐसे लोगों की आपने टिप ली तो यहाँ पर लॉस होने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर न्यूज चैनल खोल के बैठ जाते हैं, सुबह सुबह यहाँ पर 9, साढ़े 9 बजे बैठ जाते हैं, 3:30 बजे तक उठते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पूरा चलता रहता है। अभी कौन सा शेयर बताने वाले यहाँ पर एनालिस्ट, उसी शेयर को खरीद लूंगा और यहाँ पर मैसिव प्रॉफिट हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको एक चीज क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर आज तक एटलीस्ट मैंने तो कभी नहीं देखा कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर, कोई ऐसा बड़ा यहाँ पर सक्सेसफुल निवेशक जो कि यहाँ पर न्यूज चैनल देख देख कर यहाँ पर अमीर निवेशक बना है, यहाँ पर सक्सेसफुल निवेशक बना है। इसलिए आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर ये जो टिप्स है, चाहे वो किसी अपने रिश्तेदार हो, कोई शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, यहाँ पर इन सभी लोगों से टिप लेना छोड़ दीजिए। ये जो न्यूज चैनल वाले जो टिप देते हैं, यहाँ पर इतने सारे, आप यूट्यूब के ऊपर भी मैं देखता हूँ इतने सारे सो कॉल्ड यहाँ पर फाइनेंशियल यहाँ पर टिप देने वाले फाइनेंशियल गुरु आ गए हैं, जो कि यहाँ पर मार्केट के अंदर इतने सारे शेयरों की टिप देते रहते हैं। वो अलग बात है कि वो खुद नहीं खरीदेंगे, पर आपको यहाँ पर टिप देंगे कि यहाँ पर आप कैसे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि ऐसे लोगों से बचिएगा, नहीं तो लॉस होने से शेयर मार्केट के अंदर कोई नहीं बचा सकता आपको। पांचवा सबसे बड़ा कारण कि यहाँ पर लोगों को लॉस क्यों होता है वो है यहाँ पर ट्राइंग टू मेक क्विक मनी। देखिए राकेश झुनझुनवाला आप सभी जानते ही है, द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट, वो क्या कहते हैं, यू कांट मेक मनी ऑन बोरोड नॉलेज, इफ इट वाज ऑल टुक टू मेक मनी अ लॉट मोर पीपल वुड बी रिच, इट रिक्वायर पेशेंस एंड यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स।
तो यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला का जो आपको सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज है, वो राकेश झुनझुनवाला क्या कहते हैं, इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। बार बार इस चीज को याद रखिएगा, इट रिक्वायर पेशेंस एंड यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, क्योंकि अगर ये लाइन भूल गए तो यहाँ पर लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर लोगों की, कि लोग यहाँ पर जिंदगी भर, अगर आपको देखिए कि बचपन से यहाँ पर लोग मेहनत करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, जिससे उनको एक अच्छा करियर सेट हो सके, जिससे यहाँ पर उनको एक 10-20-50,000 लाख 2 लाख 10 लाख की यहाँ पर जॉब मिल सके। बचपन से पूरी यहाँ पर मेहनत करते हैं, अपने 25-26-30 साल 35 साल तक यहाँ पर मेहनत करते हैं, जिससे एक अच्छी खासी जॉब मिल सके, अच्छा खासा पैकेज मिल सके। बट यहाँ पर जब शेयर मार्केट के अंदर आते हैं तो क्या फिलॉसफी होती है कि भैया रातों रात राकेश झुनझुनवाला बनना है, रातों रात यहाँ पर हमें अमीर बनना है। और अगर ऐसे माइंडसेट से अगर शेयर मार्केट में उतरोगे तो लॉस तो होना पक्का ही है। इसलिए यहाँ पर समझिए कि शेयर मार्केट कोई ऐसा ही जुआ सट्टा नहीं चल रहा है। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इसको जुआ सट्टा बना दिया, पर एक्चुअली में शेयर मार्केट एक प्रॉपर बिजनेस है। जिस बिजनेस को यहाँ पर आप अगर चलाना सीख गए एक बार, तो यहाँ पर पैसा बनने ही बनने वाला है। पर उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे जरूरी है एक पेशेंस रखो, यहाँ पर मार्केट के अंदर सीखो कि क्या हो रहा है, देखो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर काम करो। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं रखोगे मार्केट के अंदर तो लॉस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और छठा यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण यहाँ पर रिटेल निवेशकों को सबसे ज्यादा लॉस होता है, वो है यहाँ पर बुकिंग प्रॉफिट टू अर्ली। अब देखिए, मान लीजिए अगर रिटेल निवेशकों को मान लीजिए कि प्रॉफिट हो भी गया कैसे तैसे, होता क्या है कि यहाँ पर रिटेल निवेशकों की माइंडसेट कैसे होता है कि अगर लॉस हो गया तो यहाँ पर उसको सालों साल रखे रहेंगे, क्योंकि एक चबन्नी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। वो चबन्नी भी जाती है ना जेब से तो दुख होता है, पर यहाँ पर जब यहाँ पर आपको प्रॉफिट होना शुरू होता है, इतने ज्यादा एक्साइटेड, इतने ज्यादा उतावले हो जाते हैं कि उसको मतलब एक दिन से भी ज्यादा उसको होल्ड नहीं कर पाते और उसको बेचना चाहते हैं। तो ये चीज सबसे यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको कोई शेयर प्रॉफिट दे रहा है तो उसमें एटलीस्ट आपको पेशेंस रखनी चाहिए, उसके अंदर देखना चाहिए कि यहाँ पर कितना ज्यादा आपको और प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो होगा क्या कि लॉसेस के लिए तो आप यहाँ पर सालों साल बैठे रहेंगे, लॉसेस तो इतने बड़े कर लेंगे, पर यहाँ पर जब भी आपको प्रॉफिट, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ उसको बुक कर लेंगे। एट द एंड होगा क्या, जब ज्यादा लॉस होगा, कम प्रॉफिट होगा, तो नेट यहाँ पर आपका आएगा क्या, लॉस। तो लॉस ही आपको यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर होने वाला है। इसलिए यहाँ पर याद रखिए कि अगर किसी शेयर में आपको प्रॉफिट होने लगा है तो उसको यहाँ पर आप संभाल के रखें, जिससे यहाँ पर और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। और जो यहाँ पर शेयर आपको लॉस दे रहे हैं उनको कोशिश करिए कि सही टाइम पे उनको यहाँ पर आप निकाल पाए, जिससे एक कम लॉस हो आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो। क्योंकि अगर कम लॉस होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो एट द एंड नेट प्रॉफिट के अंदर छूटोगे, नेट प्रॉफिट होने वाला है। और यही यहाँ पर शेयर मार्केट का रूल है। ऐसा कोई यहाँ पर निवेशक नहीं बना जिसको यहाँ पर लॉस ना होता हो। आए दिन यहाँ पर लॉस होते रहते हैं, बट यहाँ पर जरूरी क्या है, ये चीज देखना कि यहाँ पर जो लॉस हो वो कम हो, जो कंपैरिजन है प्रॉफिट से। क्योंकि अगर ये चीज यहाँ पर आप जान गए, ये जो कंपैरिजन है प्रॉफिट और लॉस का, इसको समझ गए, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर छूटने वाले हो। शेयर मार्केट के अंदर कभी भी लॉस नहीं होगा। तो इन 6 पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हो, या फिर अगर लॉस हो रहा है शेयर मार्केट में, तो इन 6 पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर लॉस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाके इसको लाइक कर दीजिएगा। सारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में इस वीडियो को फैला दीजिए, जिससे अब वो भी जान पाए कि अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने का सोच रहे थे तो जान पाए कि शेयर मार्केट में लॉस से कैसे बचा जाए, क्यों शेयर मार्केट के अंदर लॉस होता है, और अगर ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं एक लॉस से बच पाए यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, मनी के बारे में यहाँ पर जानने के लिए और ज्यादा। अगर अभी तक आपने यहाँ पर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो यहाँ पर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, इजीली वहां पर क्लिक करके कुछ ही घंटों के अंदर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक, जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए।